गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम गए थे रघुपुर फोर्ट। हिमाचल में जलोरी पास के पास पड़ता है ये। पर ट्विस्ट ये है कि 3.4 ईयर बेबी के साथ जाना बड़ा डिफ़िकल्ट था। आसान तो बिल्कुल नहीं था। चलो बताती हूँ कैसा रहा ये पूरा एडवेंचर। तो जैसे ही हम अपने कार से उतरे तो हमने देखे बहुत ही सुंदर मनमोहक व्यूज़ यार। मतलब इतने अच्छे व्यूज़, उफ, ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और हम यहीं बस जाएं। ये गाना याद आ गया यार, उफ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, लिटरली। पर मेरा बेटा ये देख के थोड़ा सा घबरा गया। हाइट बहुत ज़्यादा थी तो उससे थोड़ा सा डर लग रहा था। न्यू जगह थी, ठंडी हवा थी और बड़े बड़े पहाड़ थे। ऑब्वियस है यार, छोटा बच्चा है, वो डर गया था। बट उसको मैंने कंसोल किया। तब तक उसके पापा ने वीडियोस वगैरह बनाई, फोटोज़ खींची और मैंने उसको कंसोल किया। ही नाउ ही इज़ फाइन। सो वी मूव टू फॉर मंदिर। तो उसके बाद हमने काली माता का मंदिर है वहाँ पे। काली माता के मंदिर के दर्शन के लिए ट्रैक के लिए स्टार्टिंग में ही है, ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहीं पे ही आपको काली माता का मंदिर मिल जाएगा। थोड़ी ब्लेसिंग ली हमने उनसे और फिर ट्रैक की शुरुआत की। मंदिर के बाद हम रघुपुर फोर्ट का ट्रैक स्टार्ट किया। ये पर आप इससे पहले आप एक बारी मंदिर के व्यूज़ देख लो कितने सुंदर है। ये काली माता का बहुत पुराना मंदिर है यार। ये जो मंदिर जलोरी पास में ही है, बिल्कुल रोड के पास। हाइट है 280 फीट की, लगभग समुद्र से 3200 मीटर के करीब समुद्र से ऊपर है। जीडी से जलोरी पास 20 किलोमीटर का पड़ता है। रघुपुर फोर्ट और सिलेक्शन में दोनों ट्रैक मंदिर के आसपास से स्टार्ट होते हैं। मंदिर की खासियत की बात करें तो लोकल लोगों के लिए बहुत स्केर्ड होता है ये। जलोरी पास से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं, टूरिस्ट, ड्राइवर, लोकल, सब पहले यहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं, यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है यहाँ पे। तो सेफ जर्नी के लिए माता रानी का नाम लेना ट्रेडिशन है। और मतलब यहाँ पे आपको मतलब एक सेफ वाइब भी मिल जाती है कि अब जब माता रानी का आपने माथा टेक लिया तो सब कुछ यहाँ पे सेफ तरीके से ही होगा। रघुपुर फोर्ट जाने के लिए ट्रैक इसी मंदिर के राइट से स्टार्ट होता है। मंदिर में माथा टेक के लोग ट्रैक शुरू करते हैं, जैसे हमने भी किया। 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे स्टीप चढ़ाई शुरू होती है। तो आप एक बार मंदिर के व्यू देखें तो उसके बाद हम आपको ट्रैक की वीडियोस दिखाते हैं। पर इस मंदिर के बारे में एक आपको बात बताती हूँ। दिसंबर 2023 में यहाँ चोरी हो गई थी। कहते हैं ऐसा, रात को 4 बजे ताले तोड़ के दान पात्र से हजारों को चढ़ावा ले गए थे यार। यहाँ पे 3 महीने से दान पात्र कहते हैं यहाँ पे खुला नहीं था। और यहाँ पे कम से कम 1 लाख का एस्टिमेट चढ़ावा था। उसके बाद से सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइट है। तो प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पे हल्ला गुल्ला ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। तो अब यहाँ से हम लोगों का अपना ट्रैक शुरू होता है। यार ये ट्रैक ना थोड़ा हमें बताया गया लोकल्स ने कि डिफ़िकल्ट है बच्चे के साथ खास करके। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं, ट्रैक तो करना है। अब यहाँ आ तो गए हैं लेकिन फिर हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो फिर हमें किसी ने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे ना आप किसी को हायर कर लो। यहाँ पे तो फिर एक लड़का था जो कि बेबी को सेफ तरीके से ले गया। किशु नाम था उसका। आप चाहें तो आप उसको भी हायर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लड़का था यहाँ पे, उसने बहुत अच्छे से हमें ट्रैक भी कराया पूरा। तो आप इसको किसी को साथ लेके जाएं ट्रैक पे तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपको डर भी नहीं लगता और आप बहुत सेफ महसूस करते हैं अगर आप लोकल के साथ जाते हैं तो। ट्रैक क्या था यार, फुल ऑफ बीट और रॉ जंगल के बीच में से निकलता है यार। कभी ग्रास लैंड आ जाता है और कभी बिल्कुल स्टीप मडी पाथ। अराउंड 3 किलोमीटर वन साइड पर ही, पर लगता है 6 किलोमीटर चल रहे हो। 1 किलोमीटर के बाद बहुत सारे मतलब वहाँ पे ढाबा मिलते हैं। तो अभी आप पहले व्यू को एंजॉय कीजिए। जब हम 1 किलोमीटर पहुँच जाएंगे तब हम आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो ये देखिए, मेरा नन्हा सा सिपाही शुरू हो गया है ट्रैक के लिए। और इसी ने ही हमें हौसला दिया कि हम ये ट्रैक कर सकते हैं, वरना लोकल्स ने तो हमें ट्राई किया था कि आप बच्चे के साथ तो ट्रैक कर नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी हम खतरों के खिलाड़ी निकले
और हम वो माँ बाप नहीं बनेंगे जो अपने बच्चे को डरा के रखेंगे और उसको एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे। हम ना खुद बनेंगे ना बच्चे को बनने देंगे। तो हम चल पड़े हमारी सवारी ट्रैक के लिए। चलो जी, 1 किलोमीटर का ट्रैक हो गया खत्म। अब हमें मिल गए छोटे छोटे ढाबे यानी कैंप। यहाँ पे फूड कैंप्स मिल जाएंगे आपको आराम से, अच्छा खाना मिलेगा आपको। और हम वही ब्रेकफास्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं। वहीं पे ब्रेक लिया हमने और वहाँ हमने सिड्डू खाया, मैगी खाई। पहाड़ों वाली मैगी का टेस्ट ही अलग होता है यार, क्या करें। मेरा तो मन सिड्डू पे अटका था, तो वहाँ पे 2 सिड्डू तो हमने ऑर्डर कर ही दिए। वहाँ पे हमें 2-3 ग्रुप और मिले, थोड़ी मस्ती, उनसे बातें, वाइब बहुत चिल थी यार। वी हैड अ फन देयर। और ये जो आप झूला देख रहे हैं ना, ये वहीं पर ही है व्यू पॉइंट पे। बहुत सारी रील्स में आपने देखा होगा। तो ये स्कैरी भी है बट ब्यूटीफुल भी है। तो बहुत सारे लोग भी आए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो तो बिना डरे इतना तेज से झूला ढूंढ रहे थे यार। तो जेंजी में बात है यार, ये लोग डरते नहीं है किसी से। तो वो लोग लेकिन हम डर रहे थे और हम बहुत आराम से झूला झूल रहे थे। और ये हम खाने के लिए बैठ गए हैं और जैसे ही हमारा खाना पीना हो जाएगा तो हम फिर आगे ट्रैक के लिए निकलेंगे।
तो जी अब हो गई पेट पूजा, अब करते हैं काम दूजा यानी ट्रैक फिर से शुरू। और हमने अपना ट्रैक कर दिया है शुरू। मिलते हैं आपको पॉइंट पे। फाइनली वी हम पहुंच गए हैं। वी रीच्ड एट दैट पॉइंट दैट 360 व्यू। और 500 मीटर ऊपर है जलोरी पास। हम वहाँ नहीं गए, बच्चा छोटा है यार, मौसम ने बस करवट ले ली यार। बस वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा धोखा हो गया, वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और फिर बच्चे के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैक करना। बारिश में गिरने का डर रहता है, तो वहाँ पे लोग भी डर रहे थे, तो इसलिए हम जल्दी वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और हम वहाँ से नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। तो आप प्लीज़ वो व्यूज़ एंजॉय किए, जितने हम ले सके हमने वो व्यूज़ लिए। बट जितने भी व्यूज़ थे वो 360 व्यूज़ ही थे, बहुत सुंदर थे। हमने कम से कम 5 से 10 मिनट वहाँ रुके हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम रुके, क्योंकि बेबी है यार, बेबी के साथ मतलब माँ बाप है, इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं ले सकते। और कहते हैं ना, रिस्क उतना ही लो जितना कि सहन कर सको, तो उतना ही रिस्क हमने लिया। मौसम देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हो गया है, और मतलब आपको आधे ट्रैक में ही हमें ओले पड़ने लग गए थे, तो इसलिए हमने बस वहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया, व्यूज़ एंजॉय किए। और हमने किसी को बोला प्लीज़ आप पहले नीचे लेके निकलो मेरे बच्चे को, हम आ जाएंगे। तो बारिश स्टार्ट हो रही थी, तो किशु ने संभाल के बच्चे को नीचे उतारना शुरू किया। तो पहले आप ये व्यूज़ देख लें, फिर हम आगे मिलते हैं आपको। तुरंत बच्चा उठाया और वो फटाफट लेके नीचे उतरा, और हम धीरे धीरे पीछे आ रहे थे। ट्रैक ऑलरेडी डिफिकल्ट था, बारिश थी और स्लिपरी हो गया था। व्यू तो मतलब बादलों के बीच से निकल रहे थे हम यार। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हुआ, लेकिन वो मज़ा भी आया, और वो सेफ्टी भी फर्स्ट ज़रूरी थी, तो इसलिए हम आ गए नीचे। और ये आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए। नीचे आते आते ओले पड़ने लगे थे, आप ये देख सकते हैं पूरा। तो हम दोबारा से अपने वही
ढाबे वाले कैंप में रुक गए और जहाँ पे हमने फिर से मोमोज और मैगी खाई। चाय, मैगी, मोमोज, 2 राउंड। और बारिश थोड़ा सा जैसे ही रुकी फिर हमने नीचे उतरे और नीचे उतर के हमने घर की वापसी की। तो वहाँ पे हमें कुछ फ्रेंड्स भी मिले, जेंजी फ्रेंड्स। तो वहाँ पे कुछ इंजॉय भी किया हमने। वी हैड सम गुड चिट चैट्स और अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पे। आपने व्यूज़ देख लिया, अब करते हैं कुछ काम की बात। अगर बात करें तो रघुपुर फोर्ट हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जलोरी पास के पास 35-40 मीटर की हाइट पे है ये। बेसिकली ये फेमस है। एक्चुअली क्या था ना, मंडी के राजा थे। राजाओं ने 17 सेंचुरी में ये ना बनवाया था। वॉर के टाइम में हाइड आउट का काम करता था ये, तो इसलिए ये यहाँ पे फेमस है। तो व्यूज़ में आपको 360 हिमालयन व्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे तीर्थन वैली भी नज़र आती है, ठीक है, और स्नो के पिक्स भी दिखते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू, 360 व्यूज़ आपको दिखेंगे। यहाँ से आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट से जाएंगे तो एयरपोर्ट से बुंटार एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर, फिर जीबी या शोजा तक टैक्सी, वहाँ से जलोरी पास तक गाड़ी जाती है, ठीक है। अब ट्रैक डिटेल की बात करें तो जलोरी पास से रघुपुर फोर्ट का 3 किलोमीटर का इजी सा ट्रैक है और 1-1.5 घंटा लगते हैं। लेकिन इजी बच्चे के साथ नहीं है, डिफिकल्ट है बच्चे के साथ, क्योंकि स्टीप है तो इसलिए चढ़ाई चढ़ना भी मुश्किल है। तो सांस तो ज़रूर खुलेगी आप लोगों की। अप्रैल और जून में जाएं, अप्रैल जून तक जाएं, उसके बाद फिर सितंबर नवंबर में जाएं, क्योंकि उसके बाद जैसे सर्दियों के टाइम पर स्नो बहुत पड़ती है और गर्मियों के टाइम पर बारिश बहुत पड़ती है। तो इसीलिए फिर अप्रैल और जून का बेस्ट टाइम है जाने का। मई भी, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने। हम भी मई में गए थे तो हमें भी अच्छा लगा था, मई में ही होकर आए हैं हम भी। तो ये ज़्यादा बेस्ट टाइम है। अगर जैसे आप बात करें दिसंबर में, ट्रैक के थ्रू ना ये बंद हो जाता है जलोरी पास, क्योंकि हैवी स्नो होती है। फिर जुलाई अगस्त में भी लैंडस्लाइड का चक्कर रहता है, तो इसलिए आपको जुलाई अगस्त में नहीं जाना है। ट्रैक की कोई एंट्री फीस नहीं होती। बाकी आप सभी ये व्यूज़ एंजॉय करो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया हो, और अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये करेक्शन ऐड ऑन कर ले, तो मैं कर लूँगी। और थैंक यू सो मच पूरे व्लॉग्स को प्यार देने के लिए। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।